हेलो स्टूडेंट्स, द रशियन रेवोल्यूशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में, और जो उस समय यूरोप में सोशल चेंज हो रहे थे उनके बारे में। उन्हीं में से एक चेंज था सोशलिज्म, यानी कि यूरोप में सोशलिज्म की भावना बढ़ रही थी। तो इस भावना को बढ़ाने में क्या क्या योगदान किया अलग अलग विचार वाले व्यक्तियों ने, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। मीन्स कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में होता क्या था कि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करते थे। जो उनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते थे उनके फ़ायदे के लिए कुछ नहीं किया जाता था। तो अब सवाल ये उठता है कि सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी कैसे ऑपरेट करेगी और उसका बेस क्या होगा। तो सोशलिस्ट के पास इसके लिए भी डिफरेंट विजन था। कुछ लोगों का जो आइडिया था वो था कोऑपरेटिव्स का, और कुछ आइडिया थे कम्युनिस्ट के। तो कोऑपरेटिव्स के आइडिया को बढ़ावा देने वालों में प्रमुख थे रॉबर्ट ओवन। वो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी नाम से, न्यू हार्मनी इन इंडियाना के नाम से एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी यूएसए में। लेकिन वो चाहते थे कि सिर्फ जो मतलब ये है पर्सनली इनिशिएटिव से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए। उसी तरीके से फ्रांस में लुइस ब्लैंक थे जिन्होंने सरकार से ये डिमांड की कि सरकार को कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए। तो वो ऐसे कोऑपरेटिव्स बनाना चाहते थे। कोऑपरेटिव्स ऐसे एसोसिएशंस थे, मतलब उनका क्या मानना था कि कोऑपरेटिव्स ऐसे एसोसिएशंस हों लोगों के जो कि सामान को साथ मिल के बनाएं, यानी जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हो वो साथ में हो, और जो भी प्रॉफिट है वो मेंबर्स के द्वारा किए गए कार्य के अकॉर्डिंग आपस में बांट दिया जाए। जो दूसरा आइडिया था वो था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का, जिसे उन्होंने नाम दिया था कम्युनिस्ट का। तो जो मार्क्स थे वो चाहते थे कि जो सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, बट जो कैपिटलिस्ट है ना वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं अपने कैपिटल को, लेकिन जो उनका प्रॉफिट है उसको कौन गेन करता है। प्रॉफिट जो होता है वो प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स है, यानी वर्कर्स की मेहनत से ही तो उनको लाभ होता है, लेकिन वो पर वर्कर्स की कंडीशन को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने वर्कर्स से कहा कि आपको कैपिटलिज्म को और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, यानी इसको हटा देना चाहिए। क्योंकि मार्क्स का ऐसा मानना था कि जब मजदूर अपने आप को पूंजीवादियों के शोषण से फ्री कर लेंगे तो जो सोसाइटी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, और जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस पर सोशली कंट्रोल्ड होगा, यानी कि पूरे समाज का कंट्रोल होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। और ये क्या कहलाएगा, ये कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। तो उन्होंने वर्कर्स को कन्विंस किया इसी चीज़ के लिए कि उन्हें जब उनके बीच मतलब कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो उसमें जीत किसकी होगी, वर्कर्स की होगी, और जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो नेचुरल सोसाइटी होगी फ्यूचर की। ऐसा कार्ल मार्क्स का। अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अब ये विचार तो थे सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, दो तरीके के विचार हमारे सामने आ गए, कोऑपरेटिव्स और कम्युनिस्ट। तो अब इनको कैसे इनके लिए सपोर्ट कैसे इकट्ठा किया गया, तो भाई 1870 तक जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे ना वो पूरे यूरोप में फैल गए, और जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी भी बना ली जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। वर्कर्स जो थे इंग्लैंड और जर्मनी में, उन्होंने एसोसिएशन बनाने शुरू कर दिए, और उन्होंने अपनी लिविंग और वर्किंग कंडीशन को बेटर बनाने के लिए फाइट भी करनी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंड्स बनाए जो कि अपने मेंबर्स की हेल्प करते थे, और इसके अलावा उन्होंने डिमांड की कि उनके वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और उनको राइट टू वोट दिया जाए। जर्मनी में इन एसोसिएशंस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम किया, इवन यहाँ तक कि उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट जीतने में भी सफलता प्राप्त कर ली। और 1905 तक जो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन थी उन्होंने एक लेबर पार्टी बना ली ब्रिटेन में, और फ्रांस में उन्होंने बना ली सोशलिस्ट पार्टी। बट यहाँ तक भी क्या होता है कि 1914 तक ये बहुत अच्छे से मतलब फैल गया। जो सोशलिस्ट थे वो मतलब सारे में उनके विचार तो फैल गए, बट वो अभी तक किसी भी देश में अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हुए। तो यहाँ पर क्या होता है
जो सरकार थी ना, गवर्नमेंट जो थी वो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के ही हाथ में थी। तो अभी तक उनको सरकार बनाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अब क्या होता है, 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है और 1917 में होती है हमारी रशियन रेवोल्यूशन। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।